अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त जुड़े हुए हैं पीएम मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और यहां पर 3 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर फैसला होने की संभावना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हैं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो भी पीएम मोदी से जुड़े हुए हैं। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि यह हमारा चौथा संवाद है। बीच बीच में सभी मुख्यमंत्रियों से मेरी व्यक्तिगत बात होती रहती है। हमारे सामूहिक प्रयासों का कुछ हद तक असर दिखा भी है। लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा और हमें उसका लाभ मिला है। वहीं अमित शाह ने कहा है कि केंद्र और राज्य नेतृत्व मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो चल रही है और 3 मई के बाद किस तरीके से आगे बढ़ना है इसको लेकर यहां चर्चा हो रही है। और चलिए अब आपको कोरोना का अपडेट बताएं तो देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या जो है वो बढ़कर अब हो गई है 27,892 और 6,184 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि मौत 872 हो चुकी है। 872 लोगों की जान जा चुकी है। 6,184 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। यहां पर 8,068 मामले अभी तक सामने आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर 2,918 मरीज अभी तक सामने आए हैं। और देश के बाद अगर स्थिति आपको राजस्थान की बताएं तो राजस्थान में 36 नए केस सामने आए हैं। जयपुर में 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया है, जिसके बाद प्रदेश में मरने वालों की संख्या 44 हो गई है। वहीं प्रदेश में संक्रमितों की जो संख्या है वो 2,221 हो गई है। प्रदेश के 28 जिलों में कोरोना की दस्तक पड़ चुकी है। 28 जिलों में कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है और 262 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। तो कोरोना को लेकर बड़ा अपडेट ये जो हम आपको बता रहे हैं। और अब अलग अलग जिलों की स्थिति भी आपको अगर बताएं मैप के जरिए, तो मैप के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए राजस्थान का मैप, अलग अलग जिलों की स्थिति। सबसे ज्यादा मामले सामने जयपुर से आए, जहां पर 817 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। इसके बाद जोधपुर में 431 मामले सामने आए। उसके बाद कोटा की बारी, जहां पर 162 मामले अभी तक सामने आए हैं। उसके बाद भरतपुर, टोंक, भरतपुर में 110, टोंक में 121, झुंझुनू में 42, बीकानेर में 37, जैसलमेर में 35, भीलवाड़ा में 34 और बांसवाड़ा में 62 मामले अभी तक सामने कोरोना के आ चुके हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें बेंगलुरु से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कोरोना मरीज ने आत्महत्या कर ली है। सिटी हॉस्पिटल में मरीज ने सुसाइड कर लिया है। मरीज अस्पताल के 6ठे फ्लोर से नीचे कूद गया। मरीज का पिछले 3 दिनों से इलाज चल रहा था। तो यह बड़ी खबर बेंगलुरु से, जहां पर एक कोरोना मरीज ने सिटी हॉस्पिटल के 6ठे फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी है। मरीज का पिछले 3 दिनों से कोरोना का इलाज चल रहा था और इसी दौरान बड़ी खबर यह आई कि बेंगलुरु में सिटी हॉस्पिटल में एक मरीज जो कि कोरोना का था, जिसका इलाज चल रहा था, 6ठे फ्लोर से कूदकर इसने अपनी जान दे दी। प्रवासी राजस्थानी और मजदूरों की घर वापसी होगी। बड़ी खबर आपको बता दें कि इसको लेकर के रोडवेज ने भी अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है। रोडवेज के सीएमडी पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी डिपो में बसों को तैयार किया जा रहा है। सफाई की गई और सफाई के बाद इन बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। आदेश मिलते ही डिपो से ये सभी बसें जो हैं वो रवाना हो जाएंगी। करीब 400 बसें स्टैंड बाई में रखी गई हैं। जयपुर में करीब 150 बसें तैयार की गई हैं। सचिन हमारे सहयोगी इस पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या जानकारी और अपडेट क्या इस वक्त? देखिए
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुरू से ही वो लगातार ये कह रहे थे कि जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनको राजस्थान लाया जाए, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का लॉकडाउन का समय हो गया है और कहीं ना कहीं घर से दूर रहने की वजह से व्यक्ति परेशान भी होता है और सबसे बड़ी चीज है कि अवसाद में आ जाता है। उसके बाद ये मूवमेंट शुरू हुआ है और राजस्थान ने अपनी तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्य रूप से जो एक्सपीरियंस रहा है राजस्थान सरकार का वो ये रहा है कि जो गुजरात बॉर्डर है, रतनपुर जो बॉर्डर है वो एक सबसे बड़ा बॉर्डर इलाका है जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रवासी राजस्थानी उसी एरिया से राजस्थान में आते हैं। तो ऐसे में सबसे बसें रखी गई है वो गुजरात बॉर्डर के लिए वैकल्पिक तौर पर रखी गई है और उसके साथ ही जो हमारे सबसे ज्यादा श्रमिक हैं एमपी के, वो जैसलमेर में काम करते हैं। ऐसे में जैसलमेर कलेक्टर ने तकरीबन 100 बसों की मांग की है, रोडवेज ने उनको 130 बसें दी हैं, जिससे कि वो सारे श्रमिक जो है वो रवाना हो गए हैं सुबह 11 बजे के आसपास झालावाड़ के लिए। तो उन जो प्रवासी श्रमिक हमारे यहाँ फंसे हुए हैं उन्हें उनके बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा और उस बॉर्डर पे जो हमारे श्रमिक आएंगे, अब जो प्रवासी राजस्थानी आएंगे श्रमिकों के अलावा अलग, उन सबको स्क्रीनिंग करने के बाद में राजस्थान लाके उनके अलग अलग जिलों में पहुंचाया जाएगा। तो ये जो ऑपरेशन है, एक बड़ा ऑपरेशन है, इसकी तैयारी रोडवेज ने पूरी कर ली है और 400 बसें पहले फेज में जाएंगी, उसके अलावा 400 दूसरे फेज में, उसके बाद 800 बसें वैकल्पिक तौर पे स्टैंड बाय में खड़ी रहेंगी। ऐसे करके तकरीबन 1500-1600 बसों का जो जत्था है वो पूरी तरह से तैयार है। सभी ड्राइवर्स को बुला लिया गया है 52 डिपो में और ये कहा गया है कि किसी भी हाल में उनको बस स्टैंड में पहुंचना है। हालांकि जो कर्फ्यू या जो दूर दराज ड्राइवर जा चुके हैं केवल उनको छूट दी गई, जो कर्फ्यू इलाके में फंसे हुए हैं वो बिल्कुल सचिन, तो इसमें अहम है कि जो सावधानियां हैं तमाम बरती जा रही हैं और आगे भी तमाम सावधानियां बरती जाएं, ये भी बेहद अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं आज दोपहर 1 बजे गहलोत के त्रिदेव से मिलिए। कोरोना पर गहलोत सरकार का वार कैसे हो रहा है कामयाब, बताएंगे गहलोत के त्रिदेव। हरीश चौधरी, सुभाष गर्ग और भंवर सिंह लाइव दोपहर 1 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए आयुष्मान बीमा योजना के आंकड़े खंगालने शुरू कर दिए हैं। इसके जरिए सभी एपिक सेंटर और हॉटस्पॉट में 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों की सूची बनाई जा रही है, जिसमें जयपुर के रामगंज जैसे एपिक सेंटर में बुजुर्गों पर सरकार का खास फोकस है। एसीएस रोहित कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 4 साल में बीमा योजना के तहत इलाज करवाने वालों की समीक्षा की जा रही है, जिसमें खास तौर पर रेस्पिरेटरी डिजीज, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज के मरीजों की अलग सूची तैयार की जा रही है ताकि हाई रिस्क ग्रुप के लोगों पर विशेष ध्यान दिया जा सके, जिसमें रामगंज में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की 10,140 लोगों की सूची बनाई गई है। झुंझुनू जिला तेजी से कोरोना फ्री जोन की तरफ बढ़ रहा है। यहां 42 में से 32 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। जिले में कोरोना को पस्त करने में चिकित्सा विभाग की टीम का अनुभव काम आ रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रताप दूतड़, पीएमओ डॉक्टर शुभकरण सिंह कालेर और सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने पूरे जिले की कमान संभाल रखी है और जिले को कोरोना मुक्त बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। झुंझुनू में सबसे पहले राजस्थान में 18 तारीख को 3 पॉजिटिव आए। उसके बाद झुंझुनू जिला पूरे राजस्थान में हॉट लिस्ट में आ गया और लगातार ये संख्या बढ़ती गई। लेकिन यहाँ की जो चिकित्सा टीम है उसने ऐसा काम किया कि आज झुंझुनू पूरी तरह कंट्रोल में है। इस कंट्रोल का कारण ये है कि झुंझुनू के जो चिकित्सा टीम है वो उसको लीड कर रहे हैं झुंझुनू के सीएमएचओ सीएल गुजर, जिनसे हम चर्चा करते हैं कि बताइए कि अब तक क्या स्थिति है और आप भी अपनी पर्सनल, जब से कोरोना शुरू हुआ उसके बाद मेरे ख्याल से आपकी भी बड़ी ही टाइट शेड्यूल रहा है। झुंझुनू में पहला केस है वो 18 मार्च को आया, एक साथ 3 पॉजिटिव आए। उसके बाद लगातार केस बढ़ते गए और हमारी पूरी ज़िले की मेडिकल टीम ने मिलकर के अच्छा कार्य किया।
अब तक ज़िले में 41 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ चुके हैं, उनमें 32 पेशेंट वापस नेगेटिव हो चुके हैं और अगर देखा जाए तो 20 पेशेंट हैं वो कोरोना से लड़के सही होने के बाद में, इलाज होने के बाद में वापस अपने घरों पर आ गए हैं और पूरी टीम है वो मुस्तैदी के साथ अच्छा काम कर रही है। इसके साथ हमने ज़िले में, पूरे ज़िले में सर्वे करवाया। लगभग ग्रामीण एरिया का सर्वे 3 बार हो चुका है और जो शहरी क्षेत्र है, झुंझुनू शहर है, उसका सर्वे वो 4 बार हो चुका है। और पहला जो विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ पे जो पॉजिटिव आया था वो मंडावा से रिलेटेड था, तो मंडावा का सर्वे हमने 5 बार करवाया है और इसके साथ ही टीम अब काम कर रही है। अभी स्थिति नियंत्रण में लग रही है और हमें भी खुशी है कि हमारी पूरी टीम मिलकर अच्छा काम कर रही है। जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से जब से कोरोना शुरू हुआ है आपका जो टाइम है वो भी काम का काफ़ी बढ़ गया है और मेरे ख्याल से आप घर भी नहीं गए हो। पिछले 2 मार्च के बाद में घर नहीं जा पाए, घर जाने का मौका नहीं मिला है क्योंकि जैसे ही विदेशी पर्यटक की सूचना मिली उसके बाद से लगातार पूरी टीम काम कर रही है। अभी सुबह लगभग 7-8 बजे से काम करना चालू कर देते हैं, उसके बाद शाम के टाइम पे कोई फिक्स नहीं है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम करते हैं और हमें इंटरनल सेटिस्फेक्शन है कि हमारी जो मेहनत है वो लगातार रंग ला रही है। ये भी कोरोना योद्धा से कम नहीं है। जो जिले का सर्वे का जो पूरा काम है वो डॉक्टर डांगी के पास है। आप बताइए कि जिले की सर्वे में क्या स्थिति है? ज़िले में लगभग 3 से 4 राउंड हम कर चुके हैं और हाउस टू हाउस जाकर के सभी सदस्यों का, जितने भी ज़िले के जो भी पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन का सर्वे किया जा चुका है। उसमें जो ILI के पेशेंट निकलते हैं और जो हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं उन सभी का हम सैम्पलिंग करवाते हैं। इससे कोरोना से लड़ने के लिए कई मोर्चों पे हम काम कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन पहचान करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि झुंझुनू ज़िले में 13 जगह पे कंटेनमेंट जोन बने और उनको हमने कंट्रोल किया। कंटेनमेंट जोन निर्धारित करने के बाद में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद उनकी सैम्पलिंग होती है और सैम्पलिंग के बाद जो क्वारंटाइन और आइसोलेशन होता है और अगर केस पॉजिटिव आता है उसको आइसोलेशन में रख के ही हमारे ज़िला स्तर पे जो ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब जहाँ केस निकलता है उसको लेकर दूसरे को। वहीं झालावाड़ में कोरोना का संक्रमण अब जिले के सबसे बड़े अस्पताल SRG और मेडिकल कॉलेज पर कहर बरपा रहा है। संदिग्धों के सैंपल की आई रिपोर्ट में 9 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 4 रेजिडेंट डॉक्टर्स और संक्रमित व्यक्ति के 5 परिजनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में अब मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 10 रेजिडेंट डॉक्टर और 2 नर्सिंग कर्मी, 1 वार्ड बॉय सहित 19 लोग कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके चलते जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 39 हो गई। हमने हॉस्पिटल का जो भी स्टाफ है जो उनके संपर्क में आया था उन सबके सैंपल्स लिए हैं। उनके रिजल्ट आने के बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे कि कितना वहाँ पे विस्तार है। जो हॉस्टल में रुके हुए थे डॉक्टर, उनके जो विंग में थे, उनके संपर्क में हैं, उन लोगों को क्वारंटीन में रहने की सलाह दे दी गई है। उदयपुर में स्काउट गाइड्स के कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक के जरिए शहरवासियों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की। इस दौरान कई कैडेट्स जागरूकता से जुड़ी तख्तियां लेकर खड़े हुए। नुक्कड़ नाटक को लेकर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली। कोरोना महामारी के बीच हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो कोरोना योद्धा के रूप में मैदान में डटा रहे और लोगों को ना सिर्फ मदद करे बल्कि इस महामारी से लड़ने के लिए जागरूक भी कर सके। इसी बीच में स्काउट एंड गाइड्स के कैडेट्स ने आज उदयपुर में जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया, जो कि नुक्कड़ नाटक के रूप में पूरे शहर में दिखाया जा रहा है। आप देखिए, हम इस समय सूरजपोल चौराहे पर मौजूद है और यहाँ पर कोरोना की प्रतिमूर्ति के रूप में एक स्काउट गाइड के कैडेट को तैयार किया गया है, जो कि कोरोना से लेकर जो खतरे हैं उसको लेकर आम जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही चौराहों पर नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, क्योंकि सुबह का ऐसा समय है जब काफ़ी लोग ज़रूरी सामान खरीदने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, तो वे इस नुक्कड़ नाटक को देखकर कोरोना से जो खतरे हैं उन्हें समझ सके और कोरोना कितना खतरनाक है इसको लेकर वे जागरूक हो सके। आप देखिए कि दूसरे जो कैडेट्स हैं वो हाथों में तख्तियां लेकर खड़े हैं और अलग अलग स्लोगन लिखे हुए हैं, जिसमें लोगों को घरों में रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है, मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा साबुन से हाथ धोने के लिए जागरूक किया जा रहा है। और आप देखिए किस तरह से नुक्कड़ नाटक के मार्फत समझाया जा रहा है कि यदि
हल्की भी लापरवाही किसी ने रखी तो ये महामारी जानलेवा है। ऐसे में बड़ी बुरी स्थिति हो सकती है और यही वजह है कि पूरी प्रैक्टिकल रूप से नुक्कड़ नाटक के रूप में यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे मैडम, किस तरह से नुक्कड़ नाटक के रूप में आप अवेयरनेस डालने की कोशिश कर रहे हैं? सर इसमें है ना हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप है ना घर से बाहर ना निकलें, हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगा के बाहर निकलें, जिससे कि है ना आप और दूरी बनाए रखें, लोगों से एक दूसरे से संपर्क ना रखें, दूरी। तो देखिए यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में ये बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी से किस तरह से लड़ना है और इसको लेकर किस तरह से जागरूकता की ज़रूरत है, लोगों को क्या समझने की ज़रूरत है और किस तरह से अवेयरनेस लाई जाए, उसका यहाँ पर प्रयास करते हुए स्काउट गाइड्स के कैडेट नज़र आ रहे हैं। तो ये एक कोरोना योद्धा के रूप में आज सड़कों पर डटे हैं और इनकी ये कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करते हुए कोरोना महामारी से बचने के रास्ते बताए जा सकें। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। वहीं लॉकडाउन के बीच बूंदी के चमावली गांव में सादगीपूर्ण तरीके से शादी संपन्न हुई। शादी में न बैंड, न बाजा, न बारात, बस अग्नि के सामने वर वधू ने जन्म जन्म तक साथ होने का संकल्प लिया और परिणय सूत्र में बंध गए। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हुई शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरीके से ख्याल रखा गया। फेरों के दौरान सिर्फ 8 लोग ही मौजूद रहे। शादी समारोह से पहले वर वधू पक्ष ने लाखेरी एसडीएम कार्यालय से बाकायदा अनुमति भी ली। बांसवाड़ा के रहने वाले एक शख्स का शव पिछले 22 दिनों से कुवैत में पड़ा हुआ है। अमर सिंह गावरिया के कुवैत में 6 अप्रैल को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण शव भारत नहीं लाया जा सका है। इसको लेकर परिजनों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ विदेश मंत्री और राज्य सरकार से भी गुहार लगाई है। अमर सिंह का बड़ा पुत्र और जिनकी डेथ कुवैत में हो गई है 6 तारीख से, अब तक भारत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पापा की डेड बॉडी लास्ट में इंडिया आ जाए और इंडियन रीति रिवाज से उनको अंतिम संस्कार हो और मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरी बहन उनको एक बार देखना चाहते हैं। पूरा के निवासी द्वारा निवेदन है कि यहाँ पर जो कुवैत में अमर सिंह भाई की जो डेथ हो चुकी है उनकी बॉडी के लिए कागजी कार्रवाई वहाँ पर कुवैत में भी पूरी हो चुकी है और यहाँ गोपालपुरा की तरफ से भी कलेक्टर द्वारा व एसडीएम द्वारा परमिशन लेकर विदेश मंत्रालय से भी लेटर मिल चुका है और किसी कारणवश वहाँ बॉडी रुकी हुई है। तो ग्रामीणों द्वारा निवेदन है कि भारत सरकार पहल कर इस बॉडी को इंडिया तक भिजवाने का कष्ट करे ताकि परिवार उनके अंतिम दर्शन कर सके। सीकर जिले के नीमका थाना के रायपुर मोड़ इलाके के रहने वाले 29 साल के कोरोना पॉजिटिव युवक की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के घर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर सर्वे और जांच के साथ सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक HIV से पीड़ित था और जयपुर में भर्ती होने से पहले वह कपिल अस्पताल, नीमका थाना व सीकर के कल्याण अस्पताल में भी भर्ती रहा था। फिलहाल प्रशासन ने मृतक के घर के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया है। क्षेत्र रहा है वो नीमका थाना और सीकर का रहा है, तो दोनों पीएमओ चिकित्सालय जिसमें इन्होंने विजिट किया था वहाँ पे सभी चिकित्सकों को सतर्क कर दिया गया है और जो भी SOP के अंतर्गत प्रावधान है उनके प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हमारे नीमका थाना के BCMO डॉक्टर मुकेश डिग्रीवाल साहब सुबह ही मौके पर पहुंच गए हैं और मृतक के घर पर सैनिटाइजेशन और अन्य गतिविधियां और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम अमल में ला रहे हैं।